नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिज बेसिक्स में, आपके सबसे फेवरेट बिजनेस एजुकेशन चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, रिसर्च प्रोसेस और स्टेप्स इन रिसर्च। ये टॉपिक यूजीसी नेट, एमबीए और पीएचडी तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसर्च क्या होता है? क्लिफर्ड वुडी के अनुसार रिसर्च इज अ केयरफुल, सिस्टमैटिक, patient study and investigation in some field of knowledge, undertaken to establish facts or principles. Simple words में रिसर्च मतलब है किसी भी प्रॉब्लम का साइंटिफिक तरीके से जवाब ढूंढना। रिसर्च के 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें। सिस्टमैटिक, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करता है। ऑब्जेक्टिव, पर्सनल बायस से फ्री होता है। एम्पेरिकल, एविडेंस पे बेस्ड होता है। रेप्लिकेबल, कोई भी वेरीफाई कर सकता है। यूजीसी नेट के लिए याद रखें, रिसर्च इक्वल्स री प्लस सर्च टू सर्च अगेन। अब देखते हैं रिसर्च प्रोसेस का एक बर्ड्स आई व्यू। रिसर्च के 7 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, लिटरेचर रिव्यू करो। स्टेप 3, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करो। स्टेप 4, रिसर्च डिजाइन बनाओ। स्टेप 5, डेटा कलेक्ट करो। स्टेप 6, डेटा एनालाइज करो। Step 7, रिपोर्ट लिखो। एक इंपॉर्टेंट बात, रिसर्च प्रोसेस ऑलवेज लिनियर नहीं होती। आप कभी भी पिछले स्टेप्स पे वापस जा सकते हो। इसे इटरेटिव प्रोसेस कहते हैं। स्टेप 1, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। ये सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है। रिसर्च प्रॉब्लम वो गैप है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में है, जिसे आपकी रिसर्च फिल करेगी। रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से आता है? पर्सनल एक्सपीरियंस से, एग्जिस्टिंग थियरीज से, लिटरेचर गैप से, सोशल नीड से। एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के लिए फाइनर क्राइटेरिया याद रखें। F, feasible, I, interesting, N, novel, E, ethical, R, relevant. And step-by-step process है। Broad topic select करो, narrow down करो, literature review करो, gap identify करो, researchable question frame करो, और feasibility check करो। अब आते हैं step 2, review of literature पर। लिटरेचर रिव्यू का पर्पस है ये जानना कि इस टॉपिक पर पहले क्या रिसर्च हो चुकी है और कहाँ गैप है। सोर्सेज इंक्लूड होते हैं बुक्स, जर्नल्स, थीसिस, जेस्टोर, गूगल स्कॉलर। 3 टाइप्स होते हैं, थियोरेटिकल, एम्पिरिकल और मेथोडोलॉजिकल रिव्यू। यूजीसी नेट के लिए नोट करो, लिटरेचर रिव्यू इक्वल्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की फाउंडेशन होती है। अब स्टेप 3, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है 2 वेरिएबल्स के बीच एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप के बारे में। 2 टाइप्स होते हैं। H0 यानी नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। H1 यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। एक अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें, क्लियर, स्पेसिफिक, टेस्टेबल, फॉल्सिफाइबल और एग्जिस्टिंग नॉलेज के कंसिस्टेंट। स्टेप 4, रिसर्च डिजाइन। ये रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है। केलिंगर के अकॉर्डिंग, रिसर्च डिजाइन इज द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। 3 मेन टाइप्स हैं। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, जब प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होती। फोकस ग्रुप्स, केस स्टडीज यूज होते हैं। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, किसी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है। सर्वेज, क्वेश्चनेयर्स यूज होते हैं। कॉजल या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल होता है। यूजीसी नेट की पॉइंट, रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट्स हैं सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा एनालिसिस प्लान और टाइम फ्रेम। स्टेप 5, डेटा कलेक्शन। डेटा 2 टाइप्स का होता है। प्राइमरी डेटा डायरेक्टली कलेक्टेड होता है। मेथड्स, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, FGD। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा यूज होता है। सोर्सेज, बुक्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जैसे NSSO, RBI, CMIE, कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस। यूजीसी नेट के लिए सैम्पलिंग मेथड्स याद रखें, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, पर्पसिव और स्नोबॉल सैम्पलिंग। सेंसस वर्सेस सैंपल स्टडी का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस में ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। Editing, coding, classification, tabulation, statistical analysis, interpretation. Statistical tools में आते हैं mean, SD, correlation, regression, chi-square test.
Step 7 रिपोर्ट राइटिंग। ये रिसर्च का फाइनल आउटपुट है। एक स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट में होता है प्रिलिमिनरी सेक्शन, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस। रेफरेंसेस के लिए APA या MLA स्टाइल फॉलो करो। चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। 7 steps at a glance। 1. Research problem identify करो। Finer criteria use करो। 2. Literature review, gaps identify करो। 3. Hypothesis H0 or H1 बनाओ। 4. Research design, exploratory, descriptive या causal। 5. Data collection, primary versus secondary। 6. Data analysis, edit, code, tabulate, analyze, interpret। 7. Report writing, intro से conclusion तक। ये 7 steps आपको हर एग्जाम में काम आएंगे।